काम और कर दो। बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा, एक काम और कर दो। मैंने कहा बोलो। बोले इतना और कह दो कि जिनने 11,000 की राशि दान करी है वो इसी पांडाल में है और इसी मंच पे बैठे हैं। हमने कही ठीक है, नाम ही बोल दे रहे हैं। बोले नाम नहीं, गुप्त दान है, गुप्त दान। मैंने कहा ठीक है भैया, जिन 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 ने दान करा 11,000 वो इसी पंडाल में इसी मंच पे बैठे हैं। कथा प्रारंभ करी थी हमने इतने में फिर गुरुजी बहुत अच्छा बोला तुमने, इतना और कह दो कि इसी पंडाल में जिनने दान किया है वो इसी पंडाल में इसी मंच पे और इसी मंच पे बैठे, लाल कलर का कुर्ता पहन रखा है हमने। हमने कहा भैया इतना क्यों विस्तार करवा रहे हो, नाम ही बता दो, सीधा नाम ही बोल दे रहे। बोले नहीं गुप्त दान है। हमने कही ठीक है। हमने कहा भैया जिनने दान किया है वो यहीं बैठे पांडाल में मंच पे ही आ गए और लाल कलर का कुर्ता पहन रखा है उनने, सब समझ ही गए जे ही है। हमने जब जैसे तैसे उस दिन तो कथा करके और दूसरे दिन हमने इनसे कहा भैया 11,000 आए कन्याओं के विवाह के लिए, तुम चेक डाले आओ बैंक में, पैसा ले आना, नगद काम आएगा। जी गए, जाके इनने चेक जमा किया। चेक जैसे ही बैंक में जमा किया तो उसमें सिग्नेचर ही नहीं थे, साइन हस्ताक्षर, हस्ताक्षर नहीं थे। वापस लौटाया, चेक जी ले आए, बोले चेक में हस्ताक्षर ही नहीं है। हमने उनको बुलाया, क्यों भैया तुमने कल 5 बार तो तुमने बुलवाया, गुप्त दान आया है, गुप्त दान आया है, गुप्त दान 11,000 आया, इसमें भैया तुम नाम हस्ताक्षर तो कर देते। बोले गुप्त दान है, नाम थोड़ी लिखते हैं गुप्त दान में, इसलिए हमने हस्ताक्षर साइन नहीं किया। मेरे कहने का तात्पर्य है व्यक्ति दान करता है तो दिखा दिखा ढोल व्रत भी करता ना, आज हमारा व्रत है आज उपास करे हमने, आज ऐसे पुण्य करो, दान करो, धर्म करो, ऐसे करो कि इस हाथ से करो, इसको इस हाथ को पता ना लगे। पुण्य पुण्य छुपा लेना चाहिए और पाप बता देना चाहिए। पुण्य छुपाने से पुण्य और बढ़ जाता है और पाप किसी को बताने से घट जाता है, ये महिमा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कल खूब आनंद आया, भगवान श्री बांके बिहारी लाल बालकृष्ण भगवान का हमने प्राकट्योत्सव मनाया, सुंदर झांकी आई, नंद के आनंद भयो, जोर से बोलो नी, नंद के आनंद भयो, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। खूब आनंद आया, भगवान की पावन झांकी आई, कल ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ है। आज भगवान की बाल लीलाएं, आज भगवान की माखन चोरी की लीला, भगवान की व्रज की लीला, भगवान की वृंदावन की लीला, कालिया नाग दमन की लीला, ग्वाल वालों के संग लीला, सुंदर लीलाओं का आज बाल चरित का वर्णन है भगवान की, और श्री गोवर्धन भगवान की पूजन का उत्सव है आज। भगवान कृष्ण कन्हैया लाल का प्राकट्य हुआ। प्राकट्य कहां हुआ? मथुरा की जेल में। कन्हैया जन्मे आधी रात भादों की रात, भादों का शुभ महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रात को 12 बजे भगवान कृष्ण कन्हैया लाल प्रकट हो गए। हुए कहां? मथुरा की जेल में। भगवान मथुरा में प्रकट हुए जेल में, और भगवान ने वसुदेव जी को आदेश दे दिया, पिताजी को, पिताजी मुझे आप टोकरी में रख करके और आप मुझे गोकुल छोड़ आइए नंद बाबा के यहाँ, मैं वहां से अपनी लीला करता हुआ फिर मैं आपकी रक्षा करने के अवश्य आऊंगा। अगर अभी मैं यहीं रह गया तो ये कंस मारने के लिए आएगा, और जब कंस मारने के लिए आएगा तो मुझे अभी उसको मारना पड़ेगा, मेरी लीलाएं सब रह जाएंगी। भगवान ने कहा हम लीला करने आए। वसुदेव जी टोकरी में बैठा करके भगवान को यमुना पार करके और गोकुल ले गए, और गोकुल में ले जा करके नंद बाबा के यहाँ भगवान कन्हैया को वहीं पर विराजमान कर दिया। नंद बाबा के यहाँ एक बालिका हुई थी, लड़की बालिका, उस बालिका को लेकर वसुदेव जी पुनः जेल में लौट आए बालिका को लेकर के।
अब जैसे ही वसुदेव जी उस बालिका को लेकर, अच्छा भगवान का जब प्राकट हुआ मथुरा की जेल में तो सब सैनिक सो गए, ताले सब अपने आप, बेड़ियां अपने आप खुल गईं, सैनिक सब सो गए, बिल्कुल शांत वातावरण हो गया। भगवान जब प्राकट भगवान का हुआ सब अपने आप ताले आले सब खुल गए, बेड़ियां खुल गई, सैनिक सो गए, पता ही नहीं चला किसी को। अच्छा भगवान जब आए हैं तो सब ताले टूट गए, सब बेड़ियां टूट गईं, सब हथकड़ियां टूट गईं, सैनिक सब सो गए। और जब वह बालिका आई, वसुदेव जी बालिका को लेकर के, नंद बाबा के यहाँ बालिका हुई थी, उस बालिका को लेकर के जब जेल में आए, सब ताले अपने आप लग गए, बेड़ियां अपने आप लग गईं, हथकड़ियां अपने आप लग गईं, सैनिक जाग गए, बालिका रोने लगी। इसका मतलब क्या? सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित जब भगवान आते हैं, जब भगवान हमारे जीवन में, भगवान की भक्ति आती है हमारे जीवन में, जब भगवान का चरणों का पदार्पण होता है तो भगवान के चरणों के द्वारा ये जो दुनियादारी की माया है, ये माया सब हमसे छूट जाती हैं। और जब माया आती है तब अपने आप सब बंधन बंध जाते हैं। कृष्ण कौन है? नारायण। और वह बालिका जो नंद बाबा के यहाँ प्रकट हुआ योग माया है, तो माया आई तो सब बंधन अपने आप बंध गए, हथकड़ियां लग गईं, बेड़ियां अपने आप लग गई, रोने लगी बालिका, बालिका रोने लगी। सैनिक जागे, जाग करके देखा, अरे है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो, दौड़ के गए और कंस के पास जाकर बोले, महाराज महाराज जो 8वें का आपको इंतजार था, देवकी का 8वां गर्भ आपका काल होगा, उस काल का जन्म हो गया है, जल्दी से चलिए आपको हम दिखाते हैं। कंस हाथ में तलवार लेकर के गया है और जाकर के जेल में प्रवेश किया है। देखा, क्या देखा? बोले होने वाला था 8वां पुत्र, लेकिन यह तो बालिका हो गई। वसुदेव देवकी को 8वां तो काल होने वाला था पुत्र, किंतु यह तो बालिका है। कंस ने सोचा ये तो बालिका है, और बालिका मेरा क्या बिगाड़ेगी, ये मुझे नहीं मार सकती, मैं इसको नहीं मारता, छोड़ देता हूं। जैसे कंस ने कहा छोड़ देता हूं, एक सैनिक खड़ा था पीछे, मंत्री बोले, महाराज, कंस महाराज, आप देवताओं की चाल समझते नहीं हो सकता है इस बेटी का, इस बालिका का आगामी समय में, आने वाले समय में माया है, माया के द्वारा इस बालिका का कोई बेटा हो, वो आपको मार दे, इसलिए आप तो रास्ता ही बंद कर दो, मार ही दो इसको, मार्ग बंद मृत्यु का। बालिका को हाथ में लिया है, बालिका तो साधारण बालिका नहीं, योग माया थी, भगवान की माया थी। उस बालिका को कंस ने लिया है, लेकर के जैसे ही दीवार पर फेंकने लगा, तैसे ही वो बालिका हाथ से छूट गई, और हाथ से छूट करके अष्टभुजा देवी का रूप धारण किया। अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके कहा, अरे ए कंस, अरे तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो इस ब्रजमंडल में प्रकट हो चुका है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, तुझे मारने वाला तो इस ब्रजमंडल में आ चुका है, प्रकट हो चुका है। इतना कहकर कि योग माया तो अंतर ध्यान हो गई। कंस घबरा गया, अरे आ गया, मुझे मारने वाला आ गया। नारद जी और कह गए एक बात, बोले, नारद जी से पूछा कंस ने, बोले क्यों मुझे, नारद जी मुझे मारने वाला मेरा काल होगा कैसा? नारद जी ने कह दिया, काला काला होगा और मुरली वाला होगा, देखने में छोटा होगा पर बड़ा नटखट होगा। इतना कहा तो अब तो कंस इतना घबरा गया अपने काल के डर से कि अगर दाल में जीरा दिख जाए तो काला काला, अगर जीरा दिख जाए तो चिल्लाने लगे, आ गया, मुझे मारने वाला आ गया। कोई काले वस्त्रों में दिख जाए तो घबराने लगे, अरे मुझे मारने वाला आ गया, मुझे बचाओ। इतना घबरा गया। इसने अपनी पूरी सेना इकट्ठी करी, राक्षसों की, दैत्यों की सेना, केसी, धेनुकासुर, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, वत्सासुर, पूतना, और सबसे कह दिया ब्रजमंडल में, पूरे 84 कोष के ब्रजमंडल में जितनी भी संतान बाल बच्चे हुए हैं उन सबको पकड़ पकड़ के मार दो, सबको कह दिया।
पूतना, केसी, धेनुकासुर, घासुर, बकासुर, व्योमासुर सब लग गए। 84 कोष ब्रजमंडल में जितने भी बाल बच्चे सबको मारने लगे। अब ये मथुरा की कथा, जहां भगवान पहुंच गए गोकुल, वसुदेव जी छोड़ आए हैं नंद बाबा के यहाँ, वहां चले हैं। गोकुल में नंद बाबा 60 वर्ष के डोकरा, नंद बाबा 60 वर्ष के है गए पर संतान ना है भाई। ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा बड़ी मीठी है, बड़ी सुंदर। मैं 10 वर्ष 8-10 वर्ष वृंदावन में यह शरीर ब्रजवास करके आया है, ब्रजवास करके आया है इसलिए ब्रजमंडल में, वृंदावन में। ठाकुर की कृपा का फल है ब्रजभाषा। सज्जनों, माताओं, बहनों, बहुत ध्यान से सुनो, कथा पर ध्यान दें। ब्रजभाषा बड़ी सुंदर, बड़ी मीठी। सुनने में मानो ऐसा लगेगा कि भैया जी चिल्ला रहा है कि बात कर रहा है, लेकिन शब्द जरूर पर भले ही तीखे हों, किंतु उनका जो हृदय का भाव होता ब्रजवासियों का बड़ा मीठा होता, बड़ा सुंदर होता, बड़ा सुंदर होता है भाव। बोले भक्तवत्सल भगवान की। नंद बाबा 60 वर्ष के डोकरा है गए, पर 60 वर्ष की उम्र में भी कोई बालक नहीं हुआ, संतान नहीं हुई। यशोदा मैया ने एवं नंद बाबा ने अनुष्ठान करवाया, ब्राह्मणों को बुलाया। हे ब्राह्मण देवता, कोई ऐसी पूजा पाठ कर दो, कोई ऐसा अनुष्ठान कर दो, कोई ऐसा कार्य कर दो जिससे हमारे यहाँ भी संतान हो जाए। ब्राह्मणों से कई दिन पहले अनुष्ठान करवा रहे थे। रात्रि में कन्हैया जी पधार आए, और कन्हैया पधार आए, और कन्हैया जब आए पता नहीं किसी को कन्हैया आ गया। वसुदेव जी विराजमान कर गए उनको। नंद बाबा की 2 बहनें नंदा और सुनंदा, नंदा सुनंदा दोनों आ गई। बोले भाभी के यहाँ कोई संतान होगी तो हम सेवा करेंगे। आ गई। रात्रि में कन्हैया आ चुके थे। प्रातः काल सुबह जब नंदा और सुनंदा नंद बाबा की बहनों ने जाकर के देखा, तो भाभी यशोदा मैया के कक्ष में जाकर के जैसे ही देखा तो क्या देखती है, बोले कोई बालक सो रहा है। जाकर के वस्त्र को हटाया और देखा तो बालक देखा, और बालक को देख करके प्रसन्न हो गई। दौड़कर नंद बाबा के पास गई नंदा सुनंदा, भैया भैया है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। अरे बोले कहा भयो? अरे बोले आपके यहाँ 60 वर्ष की उम्र में अब लाला हो गयो। जैसे इस बात को सुना सारे ब्रजमंडल में बधाई होने लगी, सारे ब्रजमंडल में आनंद हो गया। ऐसा आनंद हुआ ब्रजमंडल में, नंद बाबा ने जैसे ही सुना तो पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो गए, छा गया मानो। अच्छा, आनंद क्यों छा गया? क्योंकि भगवान का नाम ही आनंद है। ये नहीं कहा कि नंद घर लाला भयो, या नंद घर लड़का भयो, या नंद घर पुत्र भयो। ये नहीं कहा, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर लाला ना भयो, नंद घर तो आनंद भयो। आनंद कर डाजोरी या कारी कामर वारे ने आनंद है।